नमस्कार। अभी हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अग्निपथ योजना। हम इसके 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स क्या होंगे, मेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे और सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे इस स्कीम के। अगर हम नेशनल लेवल पर, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर इसमें बात करें तो सबसे पहले तो सेना में जो है वो 1.5 लाख पद अभी खाली है। तो 1.5 लाख जो पद खाली हैं तो प्रॉपर पहले से ही मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार मिलता है वो सेना है, रेलवे है, इसमें मिलता है और उसमें ही आप पहले से भर्तियां नहीं कर रहे हो। 1.5 लाख पद ऊपर से ये खाली हैं। 1.5 लाख पद जो वो है 1 से 1.5 लाख के बीच, जिन बच्चों के सिर्फ टेस्ट बाकी है, कुछ लोगों के एनरोलमेंट नंबर आने बाकी हैं एयरफोर्स में। और इस योजना में ये किया जा रहा है कि जो भी भर्ती होंगे वैकेंसी की संख्या पहले कम करी जाएगी स्टार्टिंग में, फिर उसमें जितने भी सिलेक्ट होंगे उसका 25% रखा जाएगा और 75% को वापस भेज दिया जाएगा। अब जो 25% रखा जाएगा उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं बता रखा कि वो किस बेस पर रखा जाएगा। अगर इंटरव्यू किसी चीज़ का क्राइटेरिया है तो वो सबको पता है, इसमें कोई बात भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी वाले या अपने लोगों को, हमें फॉलो करने वाले लोगों को ही उसमें मौका मिलता है। तो ऐसे करके आप पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को उसमें प्रमोट कर सकते हो। आगे आने वाले 10 साल के अंदर 2030 का जो आपका प्लान है, जब तक तो आर्मी आपकी विचारधारा की बन सकती है आराम से। उसके बाद आपका ये कहना है कि आप इनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि वो इनकी कोई पेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बजट डिफेंस जो बजट है वो पेंशन पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कोरोना के दौरान भी जब लोगों की जॉब छूट गई, उसमें भी मतलब ट्रेन का किराया, आप लोगों को पता है कि ट्रेनों की संख्या को कम करके ट्रेन चलाई गई और उसमें भी 30% जो किराया है वो बढ़ा दिया गया। जो ट्रेन है वो आम आदमी की ट्रेन कही जाती है। कोरोना के दौरान जब लोग बेरोजगार हो गए, उस टाइम आप लोगों से 30% जो किराया बढ़ा के जो लोगों से वसूल रहे हैं, या हर थाने को इनको इंस्ट्रक्शंस थे कि डेली के इतने चालान तो काटने ही काटने हैं, उनसे भी गवर्नमेंट की कमाई होती है। तो ये सब चीज़ों से आपने मतलब कमाया, ताकि ये पैसा जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें लोगों ने खूब दान किए। इवन पंचायतों ने भी पैसे इकट्ठे कर करके उसमें दिए, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। तो क्या सिर्फ अगर बजट कम करना है तो वो आम आदमी से ही होगा? क्योंकि सेना में जो इस ड्यूटी पर, कांस्टेबल ड्यूटी पर जाता है, वो आम आदमी ही होता है। एक आम किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, एक गरीब परिवार से वो बच्चे हैं जो सेना में जाते हैं। अभी एक स्टूडेंट मिला हमें 20 तारीख को, और उसने कहा कि दीदी मतलब मेरे घर वालों ने हमारे घर में मतलब मेरे लिए ना, मतलब हमारी इतनी भी वो नहीं थी सामर्थ्य कि हम लोग एक भैंस अपने घर में बांध सकें। तो हमारे घर वालों ने जैसे तैसे लोन लेके, मतलब कर्जा लेके, इंटरेस्ट ब्याज पर पैसे लेके, और उन्होंने मेरे लिए, ताकि मैं प्रॉपर ढंग से मतलब फिजिकल की तैयारी कर सकूं, हमारे घर में भैंस बांधी ब्याज लेके। और अभी तक भर्ती नहीं हुई, 4 साल मेरे को वो कर हो गए। अब मतलब क्या किया जाए? ये स्कीम जब लागू हो गई तो क्या मैं 4 साल अभी इसकी तैयारी करके सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती हूँ? अब मेरे घर वालों ने जो लोन लेके, जो इंटरेस्ट, जो ब्याज पर जो पैसे लेकर जो मेरे ऊपर खर्च किए हैं, वो मैं कहाँ से चुका पाऊँगा? तो कोई भी चीज़ जब होती है तो हम इजराइल का, यूएसए का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें पहले तो पॉपुलेशन कम है, दूसरा उनका जो इकोनॉमिक जो लेवल है, सोशल जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उनका सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होता है वो आपके ऑफिसर्स की तनख्वाह से भी ऊपर होता है। वहाँ पर रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए आम आदमी को संघर्ष नहीं करना पड़ता जैसे इंडिया में होता है। गरीबी का आलम इतना है कि आपने एक दिन मजदूरी नहीं की तो हो सकता है कि शाम को आपके घर में चूल्हा ना जले। ऐसे भी परिवार हैं। तो अगर डिफेंस बजट ही आपको कम करना है, या फिर डिफेंस अब बजट नहीं, आपको मतलब कुछ पैसा बचाना है देश का, जो ताकि आप कहते हो कि इंडिया एक गरीब देश है, इसको पैसे बचाकर फिर इसका डेवलपमेंट किया जाए। तो पैसे बचाकर अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले भी तो बहुत सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन हुआ है, जो कुछ लोगों तक ही, जब देश की संपत्ति सीमित होकर रह गई थी तो नेशनलाइजेशन किया है सरकारों ने समय समय पर।
तो आज हमारी जो वर्ल्ड की जो टॉप अरबपतियों की जो लिस्ट है उसमें हमारे अडानी और अंबानी जी हैं। तो उनके पास बहुत पैसा है, उनको बोलिए कि देश हित में कुछ हो, प्रॉपर्टी दान कर दें। ऐसे बोफोर्स की लिस्ट में कोविड के दौरान 55 जो है इंडियन शामिल हो गए अरबपतियों की लिस्ट में, इंडिया की अरबपति की लिस्ट में, जिसमें साइरस पूनावाला जी का नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो क्या इनका कोई धर्म नहीं बनता है कि ये अपनी इतनी संपत्ति को देश को दान करें, ताकि उसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। हमारे एमपी जो एमएलए हैं, वो 2-2 हज़ार गज के जो बंगले हैं उनको यहाँ पर दे रखे हैं, और सिर्फ पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो दिल्ली में रहने के लिए आते हैं। तो सिर्फ सेशन के दौरान वो आते हैं, और बाकी वो उनकी कोठियाँ हर शहर में होती हैं, या जहाँ पर भी वो जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पर होती हैं। तो क्या इनके लिए एमपी हॉस्टल नहीं बनाए जा सकते? ये 2-2 हज़ार गज की कोठियाँ खाली पड़ी हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हॉस्टल नहीं है प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटीज़ में, या रहने के लिए दिल्ली में घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। आम आदमी इतना किराया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है? अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, 100 करोड़ एक बंदे ने खर्च किए इस सीट को पाने के लिए। तो क्या आप कह सकते हैं कि जिसका इलेक्शन इतना महंगा हो वो देश गरीब हो सकता है, या उसके पास पैसे की कमी हो सकती है? और राज्यसभा में किसका पार्टिसिपेशन है? राज्यसभा तो एक विचार की संस्था है ना, जहाँ पर किसी चीज़ पर विचार होता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं पार्टिसिपेशन है? किसान का, मजदूर का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है वहाँ पर? तो वो भी होना चाहिए। तो ये जो इलेक्शन पर जो इतना खर्चा हो रहा है, इतना जो बिजनेसमैन इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब आम आदमी के काम आ सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत आप एमपी और एमएलए की जो संख्या है, एमपी की जो संख्या है वो बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाना जरूरी है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या 1 लाख की जनसंख्या पर एक रेशो होता है कि इतने फौजी होने चाहिए, इतने पुलिस को जो कर्मचारी हैं वो होने चाहिए, इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, इतनी नर्सेज होनी चाहिए। तो क्या ये क्राइटेरिया नहीं है? क्या पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, या वो घटनी चाहिए? कुछ चीज़ें हमेशा सेंटर के पास, देश की, हमारा जो देश है वो डिफरेंट स्टेट से जैसे मिलकर बना है, तो हमने सेंटर को उसमें संविधान में मजबूत रखा गया है। जो मेन अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट हैं वो सेंटर को दिए गए हैं, ताकि यूनिटी को कायम किया जा सके। और सेना उसका एक अहम रोल है। सेना सिर्फ बॉर्डर पे ही रक्षा नहीं करती, वो इंटरनल मामलों में भी रक्षा करती है। तो क्या जब सेना अगर ऐसी हो जाएगी जिसको ठेके पर आप लेके आओगे, वो सेना अपना जो मनोबल है, एक मोटिवेशन है, जो गर्व की बात होती है उसके लिए इंडियन आर्मी में शामिल होना, नेवी एयरफोर्स में शामिल होना, क्या वो मोटिवेशन ये बच्चे बना पाएंगे 4 साल के लिए? कि 4 साल तो ये उस में जाने के लिए पहले तैयारी करें, क्योंकि एक तो कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है, जिसके कारण उनको इतने साल लग जाते हैं तैयारी करने के लिए। कभी टेस्ट पास नहीं होता, कभी फिजिकल पास नहीं होता, और फिर सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती रहो। फिर अगली जॉब के लिए आप कहीं पर फिर से, मतलब आपको एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती रहेगी कि यार 4 साल बाद निकलना है, और अगली जॉब के लिए आपको ट्राई करना है। अब अगली जॉब के लिए आपने रिजर्वेशन दे दिया सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, और बोल रहे हैं कि वहाँ स्टेट की पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये फिजिकल तो पास कर लेंगे स्टेट पुलिस का, लेकिन क्या 4 साल बाद की इनकी जो पढ़ाई का लेवल है वो जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर लेवल का रहेगा? क्या वो उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? और कंपटीशन कुछ लोग कर भी पाए तो उनको भी फिर साल 2 साल आके फिर से, मतलब इस उसको देने होंगे, फिर वो किसी उसमें जाएगा। और अब तो आपका टारगेट जो है आर्मी है, हो सकता है अगली बार पुलिस हो, तो वो भी परमानेंट ना रहे, उसमें भी 4 साल के लिए, 3 साल के लिए भर्ती किए जाएं। तो ये बहुत ही एक डिजास्टर्स स्टेप है गवर्नमेंट का। और टीवी चैनल्स पर बुलवा देने से कुछ लोगों को, आपने पहली बार ऐसा हुआ है जिस सेना के तीनों जो चीफ हैं वो आके किसी योजना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या सेना के चीफ का काम किसी योजना को एक्सप्लेन करने का है? तो किसी के बोल देने से या किसी के बुलवा देने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती। अगर आम नागरिक उसको गलत मान रहा है तो गलत है, क्योंकि पावरफुल जनता है, एनालिसिस जनता करती है।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेंटल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे।